फ्यूचर्स का ऑप्शंस में ज़्यादा इसका यूज है, क्योंकि इसमें कुछ होता नहीं वैसा फ्यूचर में, ठीक है ना। अब एक वर्ड होता है हेजिंग। हेजिंग मतलब वो होता क्या है, हेजिंग का एक कंसेप्ट समझ लीजिए। सबसे पहले जैसे हम लोग बात करते हैं स्टार्टिंग में कि एक फार्मर को क्या डर होता है, फसल का रेट जो है कम हो जाता है। मार्केट ठीक है, कि मतलब वो तो खैर कोई नहीं कुछ कह सकता है, बैड क्लाइमेट नहीं, उसमें भी है कि सर वो एक आजकल इंश्योरेंस भी होता है, ले सकते हैं, वो एक अलग चीज वो है। हेजिंग ही हो गया। डर ये होता है कि रेट कहीं ऊपर नीचे ना हो। मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें तो वहाँ पे हम क्या बात करें कि अगर मान लीजिए फार्मर है, उसका 6 महीने बाद अगर प्रोडक्शन होने वाला है कंप्लीट, ठीक है, तो उस प्रोडक्शन को वो क्या कर रहा है, सोच रहा है कि भाई अगर आज गेहूं का रेट 20 रुपए चल रहा है तो कल कैसा होगा, गेहूं का रेट 10 रुपए हो जाए, ठीक है। उसी रिस्क को वो क्या कर रहा है, आज अपने आप को बस कवर कर रहा है, ठीक है। तो हेजिंग कुछ नहीं होता है, अपने आप को कवर करना, प्रोटेक्ट करना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेज करना, ठीक है। कि अपने रिस्क को हम क्या कर रहे हैं, मिनिमाइज कर रहे हैं। जैसे बारिश हो रहा है, छाता ओढ़ ले, ठीक है, तो ये क्या हुआ, अपने आप को कवर कर रहे हैं आप, ठीक है। सेम वही चीज एग्जांपल आपको सुन देते हैं, अगर मान लीजिए आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, आप कोई भी टर्म प्लान ले रहे हैं, कुछ भी ऐसा कुछ आप ले रहे हैं, ठीक है, तो वो सब क्या एक हेज है आपके लिए। हेज क्या है, तो अगर मान लीजिए जैसे एक टर्म प्लान होता है, वो क्या है कि नॉर्मली आप अगर नहीं है तो आपके जो बिलोंगिंग्स है, जो आपके नॉमिनीज है, जो भी है, उनको आपके फैमिली मेंबर्स को कुछ अमाउंट मिल जाता है, ठीक है। तो बेसिकली उनके लिए वो क्या काम कर रहा है, कवर का काम कर रहा है, प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, एक हेजिंग है वो। हेजिंग क्या, क्योंकि उनके इतना कैपिटल मिल गया, उनको एक इतना पैसा मिल चुका है ना कि अगर आप एक अर्निंग मेंबर भी अगर उस फैमिली का नहीं सर्वाइव आज के डेट में कर रहा है, तो उस फैमिली को कहीं ना कहीं बैक में नहीं जाना पड़ रहा है, वो यहाँ से भी अपने आप को स्टेबल करके चल सकता है, ठीक है। तो इसी चीज को क्या बोलते हैं, हेज करना। मतलब किसी भी तरीके से अपने रिस्क को मिनिमाइज करना, अपने रिस्क को कम करना, या अपने रिस्क को नियर टू जीरो कर लेना, क्या होता है, हेजिंग होता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड हेजिंग या प्रोटेक्शन, जो आप इसको वर्ड यूज करना चाहे आप ये कर सकते हैं, ठीक है। अब सेम पॉइंट में आता है कि हेज अब करते कैसे। तो सबसे पहले आता है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक कैश में आपने स्टॉक लिया, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल अभी भी वही है कि मान लीजिए हिडन का रिपोर्ट आया था जी अदानी का, क्योंकि उसमें मार्केट सडनली फॉल किया था। अगर मान लीजिए अब जिस समय अदानी का स्टॉक चल रहा था 900, 1000, 2000, मतलब जितना भी बढ़ते बढ़ते 4000 तक गया था, ठीक है। जिस समय कैश में उसका रेट मान लीजिए 3000 रहा हो या 4000 रहा हो, उस समय थोड़ी किसी को पता था कि स्टॉक गिर जाएगा। सबको तो ये लग रहा था कि मार्केट ये बढ़ते जाएगा, 5000 आ जाएगा, 7000 आ जाएगा, कोई 12000 का भी टारगेट उसका दे रहा था, ठीक है। तो पॉइंट ये आता है कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने उसको 4000 में बाई कर लिया, अगर हम कैश में अदानी एंटरप्राइजेस को 2023 के जनवरी में मैंने अगर उसे 4000 में परचेज करके रखा होता, ठीक है, रातों रात रिपोर्ट आया, ठीक है, 4000 में मेरा ये कैश में बाइंग था। अगर मान लीजिए रातों रात रिपोर्ट आया, अगले दिन मार्केट गिरा और मार्केट सीधा 25% फॉल कर गया, ठीक है, तो 4000 का 25% गिर के स्टॉक कहाँ आ जाएगा, सीधा 3000 पे आ जाएगा, ठीक है। अब उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ठीक है, मतलब कहने का कि अगर मान लीजिए मुझे क्या डर था कि मार्केट गिर ना जाए, ठीक है, मार्केट गिर भी गया, तो हम क्या कर सकते हैं, मेरे पास क्या ऑप्शन होगा, सेल करके कुछ रख सकते हैं, नहीं सेल कर सकते हैं, फ्यूचर है ना, नहीं अभी ये कैश है, अच्छा क्या है, मतलब मेरे पास कोई स्टॉक कैश में होल्ड है, वो स्टॉक गिर रहा है, तो हम क्या करेंगे, या तो एक ऑप्शन के 3000 बेच के 1000 का प्रॉफिट, जो सॉरी मेरा लॉस है उसको बुक करके हटा दे, यही होगा ना। अभी मेरा यहाँ पे 1000 का लॉस चल रहा है ना, हम इसे 1000 का लॉस बुक कर ले और समझ जाएंगे कि भाई लॉस हो गया, ठीक है, हम झटका सह लेते हट जाते हैं मार्केट से, ठीक। या तो हम बैठे रहेंगे, हो सकता है ये रेट गिरते गिरते जैसे आपके सामने था, अदानी का रेट शायद गिरते गिरते समय अराउंड 1200 तक आया था, ठीक है। अगर 1200 तक रेट गिर के आता और 4000 तो आज तक वो गया भी नहीं है, पिछले 1.5 साल 2 साल में जब से वो गिरा, ठीक है, तो अभी तक आप उसमें बैठे रहते लॉस में कहीं ना कहीं। तो हम इस पोजीशन में क्या कर सकते थे, ठीक है। तो अभी हम लोग ऑप्शन पढ़ेंगे तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं। तो अभी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आता है वर्ड फ्यूचर, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि फ्यूचर्स को हम लोग स्टार्टिंग में वर्ड बोले थे, फ्यूचर क्या होता है, एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और इस प्रोडक्ट लाने का मेन पर्पस क्या होता है, तो हमारा रिस्क को कम करना, ठीक है। ये एक हेजिंग प्रोडक्ट है और कुछ नहीं है इससे ज्यादा, ठीक है। बाकी आज के हम उसमें ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग प्रोडक्ट बना दिए, इसको अलग चीज है, बट इसका मेन कंसेप्ट क्या था, हेजिंग करने का, ठीक है। इसको हेज करना ज्यादा सुटेबल होता है। जैसे क्या, कभी आप करके देखिएगा कि आपके पास जितना क्वांटिटी पहले से स्टॉक होल्डिंग में है ना, ठीक है, और उसके बाद आप हेज करने जाते हैं ना फ्यूचर, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्यूचर को हम सेल कर देंगे। अब मान लीजिए हम फ्यूचर को सेम रेट पे 3000 रुपए में क्या किया, सेल कर दिया, तो मेरा 1000 रुपए का लॉस अब एनी टाइम रहेगा, बट 1000 के नीचे का लॉस होगा हमको नहीं होगा ना। कहने का मतलब क्या कि अगर मार्केट गिरना स्टार्ट करेगा, मार्केट 3000 से गिर के आ जाता है 2000, तो कैश में मेरा लॉस कितने का हो रहा होगा,
4000 पे हम खरीदे थे, 2000 रेट आ गया, कितने का लॉस हो रहा है? 2000 का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे कैश में मेरा 2000 का लॉस होगा, बट सेम टाइम पे हमने फ्यूचर को क्या किया था, कितने पे शॉर्ट सेल कर दिया? 3000 पे। फ्यूचर का भी रेट मान लीजिए घट के 2000 ही आ गया, तो महंगे में बेचा, सस्ते में मतलब उससे आपके नीचे रेट है, तो इनोवेटिव क्या हुआ? प्रॉफिट में है हम। जब महंगे रेट पे सेल करते हैं, सेलर को प्रॉफिट कब होता है? जब रेट सस्ता हो जाए, रेट गिरेगा मार्केट, तो सेम यही चीज है, 3000 का रेट गिर के 2000 आ गया, तो यहाँ पे हम सेलर कितना प्रॉफिट हो रहा होगा अभी? 1000। तो सेम यही कहने का मतलब होता है कि देखिए हेज जिस समय आप किए, उस समय जो आपका प्रॉफिट और लॉस है ना, उस प्रॉफिट और लॉस को हम कुछ नहीं कर सकते अब, ठीक है, क्योंकि वो लॉस हो चुका है आपका, ठीक है। बट अगर आप यहाँ से अगर जो भी आपका लॉस होता है ना, वो आपका लॉस अब आगे इसके आगे 1 रुपए का भी लॉस आपको नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे मार्केट क्या है, 2000 का आपका लॉस था, वहां पे आपको मार्केट क्या किया? 1000 का प्रॉफिट दिया। सेम अगर मान लीजिए मार्केट गिर के फिर 2000 से 1000 हो जाता है, तो यहाँ पे आपका लॉस कितना हो जाएगा? बढ़ के 3000 का। बट सेम यहाँ पे मेरा प्रॉफिट बढ़ के कितना हो जाएगा? 2000 का, ठीक है। तो इन टॉपिक मेरा यहाँ पे कोई लॉस बढ़ रहा है नहीं ना, मार्केट तो गिर रहा है ना, यहाँ 3000 का लॉस हो रहा है, बट साथ में 2000 रुपए कमा भी तो रहे हैं, तो मेरा नेट टू नेट लॉस कितना रह गया? वही 1000 रुपए हेज करने से पहले, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हेज अगर आप जैसे ही करते हैं, वहां से क्या होता है कि आपका लॉस मिनिमाइज हो जाता है, बट हेज करने से जो पहले लॉसेज है आपका, उस लॉस को हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए या तो अगर आपको सेफ ट्रेडिंग करना है, तो हम जिस समय बाइंग का पोजीशन ले, उस समय हम क्या करते हैं, साथ में हेज का भी ऑर्डर सेलिंग का लगा के बैठ जाते हैं। सर एक अल्टीमेट एक चीज ये भी तो आता है ना कि जैसे मान लीजिए अगर 3000 से गिर गया 3000 तक, 3000 से फिर ऊपर जा रहा है वो, तो कंसिस्टेंसी उसमें भी तो लॉस हो रहा है ना। हाँ ठीक है। तो उसमें बेनिफिट क्या हुआ मेरा? हेज करने वाला की हेज करने का मतलब यही होता है कि आप लॉस में नहीं जाइए, अपने रिस्क को बस मिनिमाइज कर रहे हैं, मतलब उसके बाद का जो भी लॉस होगा वो हम कवर कर लिए। तो उसमें अगर प्राइस बढ़ रहा है तो होल्डिंग का भी तो मेरा प्राइस बढ़ेगा, होल्डिंग का प्राइस बढ़ेगा, बट उधर लॉस होगा, उधर लॉस होगा, तो बराबर ही रहेगा, वो इक्वल ही रह जाएगा। अब इसमें जैसे मान लीजिए आज ट्रेड में आपको स्टॉक होल्ड ले रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आज हम कोई स्टॉक को होल्ड में ले जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल, अच्छा पहले ये कंसेप्ट क्लियर है, ये पहले नहीं क्लियर है, नहीं क्लियर तो इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल होता है, ज्वेलरी शॉप्स का, आप इसका एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। उससे बेस्ट इसका एग्जांपल कोई नहीं होता है हेजिंग के लिए। अगर मान लीजिए आज, ठीक है ना, हाँ, तो वो यही चीज है कि अगर मान लीजिए आज रेट में तनिक्स है, ठीक है, ये जो छोटे व्यापारी है उनका हम छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए जो नॉर्मल आपके गली मोहल्ले में जिनका शॉप होता है, वो लोग तो क्या होता है कि जैसे जैसे ऑर्डर आता है वैसे वैसे जाके सोना खरीद कर लाते हैं, बना के देते हैं आपको, ठीक है। बट अगर मान लीजिए तनिक्स हो गया, कल्याण ज्वेलर्स हो गया, जो भी आपको बड़े बड़े सेंको, ये सब जो भी ब्रांड्स है, ठीक है, वो तो ऐसा नहीं है कि वो 50 ml मतलब 50 ग्राम ऐसा सोना वो खरीद के लाएंगे, वो तो इन्होंने बल्क में कहीं ना कहीं सोना रखे होते हैं ना, 1 किलो 2 किलो 10 किलो वो सोना अपने पास रखे होते हैं, ठीक है। तो पॉइंट ये आता है कि अगर मान लीजिए तनिक्स है और तनिक्स आज के डेट में आपको कुछ 1 kg ऑफ गोल्ड परचेज किया है, और वो गोल्ड का उसका परचेज प्राइस है फॉर एग्जांपल 80 लाख का किलो, ठीक है। अब द पॉइंट कि अगर मान लीजिए मार्केट में आप कल, क्योंकि गोल्ड हम लोग किस रेट पे परचेज करते हैं, कोई भी कमोडिटी हम लोग किस रेट पे परचेज कर रहे हैं, डेली मार्केट प्राइस उसका फ्लक्चुएट होता है। अब आज अगर मान लीजिए मार्केट में आप गए और अचानक से गोल्ड का रेट घट के आ चुका है 78 लाख, तो आप तनिक्स वाले को तो 78 लाख से 1 रुपए भी ज्यादा नहीं दीजिएगा। अब उसका तो गोल्ड का खरीद कितने का है, बट 80 लाख का, तो ये क्या करेगा, आप दुकान बंद करके चला जाएगा, तो लॉस में बेचेगा, तो ये ऑप्शन है ना, क्योंकि देंगे आप बायर, अगर आप दुकानदार हो एक आप, ठीक है, तो मेरा खरीद रेट अगर 80 लाख का है, तो हम 78 लाख के भाव में आपको कैसे सामान दे देंगे, ठीक है। तो इसीलिए जितने भी बड़े बड़े जो गोल्ड्स आपको, जो भी आपको व्यापारी दिख रहे हैं, जो भी आपको जो कंपनीज दिख रही है, ठीक है, वो सब बेसिकली क्या करती है, अपने गोल्ड को हेज करके चलती है, क्लियर, क्योंकि उनको ये है डर कि बस मेरा गोल्ड का रेट गिरे ना, गिरे तो मुझे इससे कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि उनका कमाई गोल्ड से नहीं हो रहा है, उनका कमाई और भी चीजों से होता है, ठीक है ना। जो आप लोग मेकिंग चार्ज सुनते हैं, ठीक है, बाकी जो उसमें डायमंड वगैरह लगा होता है, डायमंड है, डस्ट है, इन सब से उनका कमाई ज्यादा होता है रेदर देन कि गोल्ड से उनका कमाई, ठीक है। अब वो सेम क्या करते हैं, अगर 1 किलो गोल्ड उनके पास अगर स्टॉक फिजिकल पड़ा है, ठीक है, इसी हेजिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि आप देखिए, जैसे इनके पास ये स्टॉक क्या था, ये तो फिजिकल सोना है, ठीक है। अब इसी को वो क्या किया, डिजिटल स्टॉक मार्केट पे है, और डिजिटली वो क्या करेंगे, गोल्ड का 1 लॉट वो सेल कर देंगे 1 kg का जो लॉट होगा, ठीक है। अब सेम टाइम वो क्या किए, गोल्ड के 1 लॉट को सेल कर दिए, जो इसका रेट क्या चल रहा है 80 लाख, ठीक है। अब इस पर्सन को लॉस क्या हो सकता है, ये भी तो कैश में ही होगा ना, ये तो फिजिकल हो गया जो कैश में होगा आपके पास, ये डिजिटल हो गया जो आपको हम लोग स्टॉक मार्केट में जो ट्रेड करते हैं कैश में ही होगा ना, कैश नहीं, ये फ्यूचर होगा,
यही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। ये फ्यूचर में क्या किया, यहाँ पे आके इसे सेल कर दिए। जैसे फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, पहले बाय भी कर सकते हैं या पहले हम सेल भी कर सकते हैं। सेल करके भी आप उस कॉन्ट्रैक्ट को 3 महीने तक होल्ड रख सकते हैं, बाय करके भी आप उस कॉन्ट्रैक्ट को 3 महीने तक होल्ड रख सकते हैं। तो सेम ये चीज, अगर 1 केजी गोल्ड को हम 80 लाख में वहां पे अगर जाके बेच दिए, अब बीइंग अगर जो भी हम ज्वेलरी ओनर है, ज्वेलरी हम शॉप जो भी है, तो इन लोगों हमको क्या रिस्क है। कुछ नहीं। अब आप मेरे पास आइए, रेट अगर घट के कल पे 70 लाख आ जाएगा तो भी हम आपको बेचने के लिए रेडी होंगे। बढ़ के रेट 90 लाख में चला जाएगा तो भी हमको कोई लॉस नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए इसका रेट कल पे घट के 70 लाख हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, इनको फिजिकल गोल्ड सेल करने में 10 लाख का लॉस हो रहा होगा, बट सेम पॉइंट पे इनको इस डिजिटल गोल्ड में क्या हो रहा है, 10 लाख का प्रॉफिट हो रहा होगा। बट इन ऑफ उनका यही कहने का मतलब था कि क्योंकि अगर ये हेज नहीं करते तो 78 लाख में वैसे भी सेल नहीं कर पाते, क्योंकि 2 लाख तो उनको लॉस बुक करना पड़ता ना, ठीक है। बट अब तो उनका लॉस कुछ नहीं है। अगर कल के मान लीजिए इसका प्राइस गोल्ड का हो जाता है 90 लाख, अब 90 लाख होने के बाद क्या होगा, यहाँ इनको 10 लाख का प्रॉफिट थोड़ा होगा और यहाँ पे 10 लाख का लॉस हो रहा होगा। बट इनका जो मेन पर्पस क्या था, सेव कर दो कि हेल्थ इंश्योरेंस हम लोग क्यों लेते हैं। जैसे बहुत सारे हम बिहार में भी लोग से मिले हैं, वो लोग का यही कहना है कि मतलब हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं, बट वो बाद में ये बोलते हैं, हमसे ये पूछते हैं कभी कभी क्वेश्चन कि अगर बीमार नहीं पड़े तो पैसा वापस दे देगा क्या। तो फिर तो यही बात हो गया कि मतलब हेजिंग कर रहे थे ना, इसलिए कि भाई बीमार हो जाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। अब बीमार नहीं पड़े तो पैसा कैसे, उसी चीज का तो रिस्क आपसे वो पैसा ले रहा था ना। अब गाड़ी का अपने ओडी लेते ओन डैमेज होता है, ठीक है। ये गाड़ी अगर टूट गया, फुट गया, गिर गया, कुछ भी हो तो आपका वो क्लेम देगा। अब नहीं, अगर आप 1 साल में आपका गाड़ी टूटा पड़ा तो उसको क्या करेंगे, उससे पैसा जाके थोड़ी मांग लेंगे, और नहीं तो गाड़ी को तोड़ फोड़ दीजिए, दूसरा ऑप्शन यही होगा, ठीक है। तो सेम यही चीज यहाँ भी है कि आपका मेन पर्पस इसको लेने का क्या था, ना तो इससे आपको कोई प्रॉफिट लेना था, ना तो इससे आपको कोई लॉस लेना था। हेजिंग करने का पर्पस पहले डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हेजिंग करने से ना तो आपको प्रॉफिट होने जा रहा है, ना तो लॉस होने जा रहा है, ठीक है। हेजिंग बस आपको यही काम करके देता है, वो क्या देता है कि आपके रिस्क को मिनिमाइज कर देता है, मतलब लॉस को कम करेगा, ये नहीं कि प्रॉफिट को बढ़ा देगा, ठीक है। बस आपका लॉस मिनिमाइज कर दिया। मतलब क्या कि किसी सिनेरियो में बीइंग ए ज्वेलरी ओनर मेरा आप कोई लॉस नहीं है मार्केट में, अब हम क्या करेंगे, इनोवेटिव कितने भी रेट में मार्केट में सोना चला जाए, हम सारे रेट पे मार्केट में बेचने के लिए रेडी, ठीक है। वो पार्सली सर सेल करेगा तो फिर ये पार्सली के लॉट भी सेल होगा ना सर। क्या? फ्यूचर हाँ, मान लीजिए कि 1 किलो है 200 ग्राम 300 ग्राम बिक गया सर, तो लॉट 200-300 ग्राम खरीदते भी रहता है एनी टाइम। इसलिए मैं एग्जांपल भी दिया तनिक्स वगैरह का कि उन लोग का लॉट जैसे जैसे खाली होता है ना, वो अपना लॉट भी परचेज करते रहते हैं, और उन लोग के पास भी एक एक्सपेक्टेशन मार्केट सारा डेटा होता है कि अभी गोल्ड का रेट सस्ता है, तो यहाँ पे वो बल्क बाइंग कर लेते हैं एक बार में, ठीक है। कि जिस रेट से अब नीचे गोल्ड नहीं जा सकता है ना, वैसे रेट पे वो लोग अच्छा खासा बाइंग करते हैं। मतलब वो भी एक प्रॉपर एनालिस्ट बैठा के रखते हैं, जितने भी आपको ज्वेलरी जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ना, वो लोग भी अपने हेजिंग के लिए प्रॉपर आदमी बैठा के रखते हैं, ड्यूरिंग मार्केट का। सर एक क्वेश्चन था, इससे हट के था, जैसे ऑप्शन को अगर हम बाई करते हैं, ठीक है ना, मान के चलिए कि जनवरी का हम ऑप्शन बाई कर लिए, तो उसी तरह उसका फ्यूचर हम सेल करके अगर कुछ करते हैं, हाँ, कर सकते हैं। तो वो प्रॉफिटेबल, क्योंकि फ्यूचर में तो डेल्टा के हिसाब से मेरा पैसा सेव रहेगा, और ऑप्शंस में तो मान के चलिए कि फ्यूचर बाई करके ऑप्शन सेल कर सकते ऑप्शन तो फ्यूचर बाई करके हैं। फ्यूचर बाई में डेल्टा बहुत, मतलब डेल्टा तो है ही, उसके साथ साथ उसमें मेनली क्या होता है, थीटा का टाइम वैल्यू का डीके बहुत कम है, फ्यूचर इसलिए ऑप्शंस में डीके ज्यादा है। Options और आप जून का जब जून कह रहा हूँ जनवरी का अगर आप ऑप्शन ले रहे हैं ना, तो उसमें वैसे भी टाइम वैल्यू बहुत ज्यादा होगा। सेल करें मतलब तब टाइम उसको डिले सेल करिएगा तो उसका टाइम वैल्यू का होगा। ज्यादा बेनिफिट वहां से मिलेगा, और जनवरी वाले या दिसंबर वाले या नवंबर वाले फ्यूचर का बाई करते हैं, मतलब रिसेंट वाले को फ्यूचर कभी बाई करने का सोचिए, ऑप्शन सेल करने का। अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन को अगर आप हेज कर रहे हैं ना, तो फ्यूचर को बाइंग साइड पे रखना चाहिए, ऑप्शन को सेल साइड पे रखना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में टाइम वैल्यू ज्यादा होता है rather than फ्यूचर। हाँ और सेलर का मेन तो सर टाइम डिले है ना, हाँ, उसको वो तो बस टाइम डिले से कमाता है और किसी चीज़ से। ऑप्शन फ्यूचर बाई करें और ऑप्शन ये चीज़। फ्यूचर में सर बोल के लिए गोल्ड अगर हम सेल करते हैं तो कितना फंड रिक्वायर्ड होगा? हाँ, वही आप समझाने चाह रहे थे। तो यहाँ तो आप, क्योंकि पहले से आपका ये फिजिकल में होल्डिंग था, ठीक है, तो यहाँ तो जो पैसा लगेगा वही आपको, जो आज के डेट में पैसा लगता है वही आपको 6 लाख 7 लाख रुपए लग जाएगा, ठीक है, गोल्ड में, ठीक है। बट जो इंडियन मार्केट की हम लोग बात कर रहे थे ना यहाँ पे, ये कि अगर मान लीजिए मेरे पास अदानी का स्टॉक पहले से 4000 रुपए पे बाइंग है, ठीक है, एक लॉट या जितना क्वांटिटी एक लॉट में आता है, ठीक है, अगर हम उसे हेज करने जाएंगे फ्यूचर में ना, तो मेरा मार्जिन बहुत कम हो जाता है। अब बात समझ आया कि अगर जैसे अभी आप ट्रेड कर रहे हैं, अभी आप जैसे अपने ब्रोकर ऐप पे जा रहे हैं ना, आप
जैसे इसको आपने यहाँ से भी देख सकते हो कि एक बार आपको दिखा दें। ऊपर कर दूंगा कर दिया हुआ इसमें बिल्डअप लिखा हुआ दिख रहा है आपको? क्या सर बिल्डअप करने का कुछ ऑप्शन दिख रहा है? नहीं सर निफ्टी ट्रेडर के पास सर्च का ऑप्शन है, वहाँ से भी आ जाएगा निफ्टी ट्रेडर। इसमें वो नहीं आएगा ना, इसमें तो स्टॉक का नेम सर्च होता है ऑप्शंस में। नहीं नहीं सर मैं तो जैसे ना आप इसमें भी रहता है वैसे जैसे यहाँ पे आप स्ट्रेटजी बना के देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए मेरे पास कैश में कोई स्टॉक पहले से पड़ा है, ठीक है, अगर आप इसका फ्यूचर सेल करने जाते हैं ना तो आपको इसका मार्जिन बहुत कम लगेगा, ठीक है। आप ब्रोकर पे भी आपको दिख जाएगा वो चीज़ें, अगर और आपके पास होल्डिंग होगा तब वो दिखेगा ना। जैसे यहाँ बिल्डर दिख रहा है ना, तो इस पर क्लिक करके यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास अगर पहले से कुछ पोजीशंस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी स्टॉक ले लीजिए, जैसे फ्यूचर, ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे एक लॉट फ्यूचर को सेल किया, एक्सपायरी आपका यही है, ठीक है ना, ऐड पोजीशंस कर दिए। ये फ्यूचर इसमें ऐड हो गया, ठीक है। बस यहाँ कैसे पे- कीजिए सर एक बार बट इसमें कैश ऐड करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है ना, कैश नहीं देता है कैश नहीं दे रहा है। ऑप्शन का कर दूँ तो हो जाएगा, फ्यूचर का भी कर दें तो हो जाएगा। कैश का इसमें वर्ड नहीं दे रहा है, ठीक है, ऐड करने का मतलब कहने का एक पॉइंट क्या है ना कि जैसे ये स्ट्रेटजी बनाना बता देंगे कैसे कैसे बनता है वो चीज़, मतलब कहने का पॉइंट क्या आता है कि अगर आपके पास पहले से अगर कुछ कैश में स्टॉक पड़ा है, ठीक है, मेरे पास मान लीजिए रिलायंस का एक लॉट या मेरे पास रिलायंस 500 क्वांटिटी 1200 रुपये के भाव से या 1300 के रेट से मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है, डिलीवरी में। और सेम पॉइंट हम क्या किए हैं, अगर मान लीजिए हमने अभी आज के डेट में फ्यूचर को रिलायंस के सेल किया, तो रिलायंस का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाई और सेल करने के लिए अगर मान लीजिए 1 लाख सवा लाख रुपए का आपका नीड पड़ रहा है ना, ठीक है, तो अगर आपका होल्डिंग में पहले से स्टॉक बाइंग में है ना, तो वही सेम आपका नीड जो होगा वो घट के आपको 1,20,000 की जगह आपको हो सकता है सिर्फ 50,000 और 60,000 का देना पड़ेगा, आसपास लगभग आ जाता है ठीक है। वो अमाउंट सिर्फ आपको 60,000 के आसपास आपको ये देना Pledge कर पड़ता देते हैं है। क्या? हाँ, प्लेज नहीं होता है, मतलब रिस्क कहीं ना कहीं अब कम हो गया। अब आपका फ्यूचर में लॉस होने का चांसेस क्या है, फ्यूचर में लॉस, क्योंकि फ्यूचर आप शॉर्ट सेल कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो फ्यूचर में लॉस कब होगा, जब रेट ऊपर जाएगा। बट सेम टाइम पे जब रेट ऊपर जाएगा तो वो आपका लॉस नहीं होगा, लॉस तो होगा बट आपका कैश में भी तो प्रॉफिट Cash थोड़ा होगा ना। हाँ। तो इस दोनों से ये पोजीशन हेज हो गया, ठीक है, इसलिए पैसा कम लेता है। ये समझाना बस यहाँ पे हम चाह रहे थे, ठीक है, अभी के लिए। बट यहाँ पे भी कैश ऐड करने का ऑप्शन नहीं दे रहा, फ्यूचर तो ऐड हो रहा है बट कैश नहीं ऐड हो रहा है, ठीक है। तो एक बार जैसे इसको समझ लीजिए, फिर इसको हम एक बार और समझा देते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट में हम लोग बस क्या 2-3 चीज करते हैं कि अगर मान लीजिए आज मेरे पास एक फ्यूचर हमने बाई किया, मतलब फ्यूचर को हेज करने का मेनली 2-3 तरीका क्या होता है कि
कि अगर मेरे पास फ्यूचर बाई है नवंबर मंथ का और फ्यूचर का प्राइस नीचे जा रहा है तो हम इसको क्या कर सकते हैं? फ्यूचर का प्राइस नीचे जा रहा है तो कैश में बाई करेंगे। अगर हम फ्यूचर में ही बाई किए हैं, नवंबर मंथ का मेरे पास रिलायंस का फ्यूचर बाई करके रखा है, ठीक है, मेरे पास ना तो कोई कैश पोजीशन था ना तो मेरे को, अभी ऑप्शन को हम छोड़ ही दीजिए क्योंकि ऑप्शन हम लोग नहीं अभी पढ़े, ठीक है। बाकी जितने चीजों को अभी तक हम लोग पढ़े उससे हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, ये थोड़ा सोचिए कि अगर हम नवंबर मंथ का फ्यूचर अगर बाई करके रखे हैं, अगर रेट गिर रहा हो फ्यूचर का तो हम क्या करें अब? तो दिसंबर में उसका हम सेल कर देंगे सर। ठीक है, मतलब कि सेम मंथ का अगर आप सेल करेंगे तो ऑर्डर कट जाएगा। जी। नवंबर को बाई करके नवंबर को ही सेल करेंगे ना तो ऑर्डर क्या होता है हमारा, कट जाता है, ठीक है। बट सेम पॉइंट पे हम यहाँ पे हेज करने के लिए क्या करेंगे, दिसंबर मंथ के कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या करेंगे, सेल कर देंगे। इसी हेजिंग को हम लोग बोलते हैं कैलेंडर स्प्रेड, ठीक है। जब या कैलेंडर हेजिंग, कैलेंडर स्प्रेड यही होता है, ठीक है। मतलब क्या कि हम एक मंथ के फ्यूचर को लेके दूसरे मंथ के फ्यूचर को बेच देते हैं या दूसरे मंथ के फ्यूचर को खरीद के इस मंथ के फ्यूचर को बेच देते हैं। मतलब जब हम इस मंथ और दूसरे मंथ दोनों मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में जब काम करते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलेंडर स्प्रेड या हॉरिजॉन्टल स्प्रेड, ठीक है। ठीक है ना, इसको कई जगह पे वही आपको दिखा हुआ लिखता है कि कैलेंडर हेजिंग यही होता है कि जब हम एक मंथ के फ्यूचर को लेते हैं और दूसरे मंथ के फ्यूचर को सेल कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लीजिए अंडरलाइंग एसेट का रेट अगर गिरना स्टार्ट होगा तो फ्यूचर दोनों के फ्यूचर का रेट गिरेगा ना, नवंबर का भी गिरेगा सेम टाइम पे, दिसंबर का भी गिरेगा, ठीक है। अब नवंबर वाले मेरा लॉस हो रहा होगा बट दिसंबर वाले मेरा क्या होगा, प्रॉफिट हो रहा होगा, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है या नहीं? पहले नहीं है तो उस चार्ट पे भी देखेंगे, भी पे ऑफ चार्ट में। लेकिन सर एक बात बताइए सर, इससे प्रॉफिट कैसे बनाएंगे? अभी तो सेव कर रहे हैं, मान के चलिए जितना लॉस हो रहा है उतना प्रॉफिट हो रहा है तो जीरो पे ही है, ठीक है ना। हाँ। लेकिन हेजिंग करके अगर प्रॉफिट बनाना है तो वो कैसे? वो भी इसी में आ जाएगा। अब कैसे कि अगर मान लीजिए जब आप नवंबर का फ्यूचर अगर आप बाई किए होंगे तो नवंबर के फ्यूचर का रेट चल रहा होगा 1200, ठीक है। आप दिसंबर का जो फ्यूचर आप सेल किए होंगे उसका रेट अगर मान लीजिए सेम टाइम पे हम करेंगे तो उसका रेट चल रहा होगा 1250। ये डिफरेंस जो 50 रुपए का वही आपका प्रॉफिट हुआ अभी के लिए। स्ट्राइक प्राइस क्या रहेगा? मंथ रेट का सर। अभी जो मैं नवंबर का जो स्ट्राइक तो नॉर्मल प्राइस जो बाई कैसे होगा फ्यूचर में, स्ट्राइक प्राइस नहीं होगा ना। ठीक है। मतलब हेजिंग यही होता है। देखिए बाकी आप इसमें और क्या ऐड ऑन कर सकते हैं ना, वो एक अलग चीज है। पर कभी भी जब आप प्रॉफिट के लिए हेजिंग करते हैं ना, उस हेजिंग में प्रॉपर हेजिंग नहीं होता है, उसको हेजिंग नहीं बोलते हैं। फिर देखिए जो बात है उसको क्लियर है। लोग आपको बताते हैं कि एक ऑप्शन ले लीजिए, हाँ ठीक है, भैया एक फ्यूचर सेल कर दीजिए, 3 ऑप्शन खरीद लीजिए, तो ये हेजिंग नहीं हुआ। ये बस ये हुआ ना कि हम 1.5 लाख का लॉस होने वाला था ना, उस लॉस को 50,000 पे ला दिए, बट 50,000 का लॉस तो फिर भी होगा, तो उसको हेजिंग नहीं बोलते हैं। हेजिंग ये होता है कि आपको जहां पे लॉस नहीं हो बस, ठीक है, और आपका रिस्क जो प्रॉफिट है ना वो भी लिमिटेड होगा, क्योंकि हम लॉस को मिनिमाइज ही कर दिए तो मेरा प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, लिमिटेड, लो रिस्क लो रिटर्न। तो ये चीज क्योंकि 1200 पे हम इस फ्यूचर को परचेज किया होगा, दूर वाले फ्यूचर को अगर हम सेल किए हैं तो दोनों का डिफरेंस बस यही मेरा डिफरेंस ना, एक्सपायरी के दिन मेरा बस यही प्रॉफिट होने वाला है। इसीलिए कई बार इसको आप हेजिंग को यूज किया जाता है, इसी को बोलते हैं कैलेंडर स्प्रेड। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 50 रुपए, यही 50 रुपए आपका प्रॉफिट है बस। इसीलिए बड़े बड़े प्लेयर्स इसको काम करते हैं। ये मतलब ये गारंटेड है कि ये प्रॉफिट आपको मिलना है चाहे कुछ हो जाए, सीधा सा लॉजिक ये है, ठीक है। तो ये जो है बहुत आदमी ट्रेड इसमें कर रहे हैं। तो ये सब ऐसा स्ट्रेटजी जहां पे आपको लॉस नहीं है तो प्रॉफिट भी बस लिमिटेड है, फिक्स है, वो आपको फिक्स प्रॉफिट ही देगा। बाकी जो आप पूछना चाह रहे हैं वहां पे क्या होता है कि हम 1 लॉट फ्यूचर ले लिए, अब हम फ्यूचर के साथ 2 लॉट या 1 लॉट हम ऑप्शन सेल कर दिए, ठीक है, तो वो मेरा प्रॉपर हेज नहीं हुआ। जैसे क्या मान लीजिए यहाँ पे अब जिन लोग अभी ऑप्शन नहीं पड़े, मान लीजिए जिनको फॉरवर्ड ऑप्शन पता है, तो नवंबर का हम बाइंग किए हैं, ठीक है, हम दिसंबर मंथ का या नवंबर मंथ का हम कोई ऑप्शन सेल कर दिए, ठीक, तो अब किसी भी मंथ का ऑप्शन अगर सेल कर रहे होंगे तो इसका डेल्टा तो 1 है, बट ऑप्शन का डेल्टा 1 होता नहीं है, ठीक है। तो मार्केट अगर गिरेगा ना तो मेरा यहाँ ज्यादा लॉस होगा, वहां कम प्रॉफिट हो रहा होगा। फ्यूचर अगर गिर रहा होगा क्योंकि हमने ऑप्शन सेल किया है एक, और हमने फ्यूचर एक बाई किया है, और मार्केट अगर गिरना स्टार्ट हो गया, ठीक है, तो ऑप्शन सेलिंग में तो मेरे को प्रॉफिट हो रहा होगा, बट ऑप्शन सेलिंग का प्रॉफिट मेरा कम होगा, और जो फ्यूचर सेलिंग में मेरा लॉस होगा ना वो ज्यादा होगा। तो ये हेजिंग फिर नहीं हुआ ना। और जैसे फ्यूचर का अगर सेल करेंगे और ऑप्शन सेल करते हैं तो ऑप्शंस का किस स्ट्राइक प्राइस को सेल करेंगे? वो भी अभी ऑप्शन पढ़े, ठीक है,
फ्यूचर जब सेल करेंगे तो ऑप्शन को बाय करेंगे ना। अभी आप बोले फ्यूचर बाई कर रहे हैं, ऑप्शन सेल कर रहे थे। हाँ, ऑप्शन ही सेल करना है। अब एक दोनों बोले कि दोनों ही सेल करना है। नहीं गलती से ठीक हो सकता है व्हाट यू बोला के तो पहले ये समझ में आया अभी के लिए। मतलब अभी ये जो हेजिंग हम कर रहे हैं, ये हेजिंग बस क्या है, आपको एक डिफरेंस है, बस इस डिफरेंस को हम कैप्चर कर रहे हैं। मतलब फ्यूचर का हेजिंग यही होता है, इसके अलावा नहीं होता है कुछ। ठीक है, ये कहने का बस मतलब यहाँ पे। दूसरा क्या होता है कि अगर मान लीजिए मेरे पास कैश में स्टॉक अगर गोल्ड है, कैश में किसी स्टॉक को बाई किए, उसको हम हेज कैसे कर सकते हैं? फ्यूचर में। ठीक है, तो कैश अगर हम बाई करके रखे तो मेरा रिस्क क्या है? अगर हम कैश के बायर है तो मेरा रिस्क क्या है? 100% मेरा रिस्क क्या है? गिरेगा मार्केट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपने इस बाई वाले पोजीशन को हेज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर को सेल करेंगे। फ्यूचर कोई भी मंथ का आप सेल कर दीजिए। ठीक है, इस फ्यूचर सेल को हम लोग बोलते हैं आपको क्या, तो शॉर्ट हेजिंग। तो सर यहाँ पे तो जैसे सारे स्टॉक तो फ्यूचर में नहीं, सारे स्टॉक नहीं है, लमसम 180 स्टॉक तो ऐसे स्टॉक जिसमें आप जो फ्यूचर में लिस्टेड नहीं है उसमें उसमें अगर कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। आप पे हाथ रख के बैठ सकते हैं, तो लॉस काट के जा सकते हैं, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब बहुत 180 शेयर ही है, बहुत बड़े बड़े स्टॉक मिड कैप नहीं है कोई बोल रहा है 180 शेयर ही है। 180 शेयर में है जिसमें फ्यूचर ऑप्शन, उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो नहीं है, तो नहीं कर सकते। वो तो रूल के बियॉन्ड ही है, तो हमारे आपके हाथ में ही नहीं है वो चीज़। ठीक है, हाँ वो किसी मंथ का फ्यूचर लीजिए। ठीक है, चाहे आप नवंबर लीजिए, दिसंबर लीजिए या जनवरी लीजिए। आपको ऐसा लग रहा है कि चार्ट देख के कि मार्केट लग रहा है कंटिन्यू 2-3 महीने तक गिर सकता है, तो हम एक बार में दूर का ही फ्यूचर लेके हेज कर देते हैं। फ्यूचर नवंबर का तो प्राइस स्ट्राइक प्राइस मतलब जो रहेगा वो रहेगा। दिसंबर का 50 से रहेंगे वो, लेकिन नवंबर में तो नवंबर में ये हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन वो तो दिसंबर का कैरी फॉरवर्ड रहेगा। तो नवंबर तक हम हेज किसको कर रहे हैं? नहीं तो वो 50 में भी तो डिफरेंस बता रहे हैं आप। अब वो एग्जैक्ट पूरा 50 में लेगा। नहीं आप इसमें भी नवंबर में भी कम होगा उसका। कम होगा। अच्छा, नवंबर में कम होगा, 50 का 50 होगा, 50 का 25 होगा। तो वो 25 रुपये का देंगे। क्यों? क्योंकि ये हेज इसको करना था ना, ये एक्सपायरी के टाइम में क्या होगा? वो तो खत्म हो गया था। वो तो ये जिस दिन एंड हुआ ना, उस दिन हम उस कॉन्ट्रैक्ट को ही बेचते हैं। हाँ तो वही 25 रुपये के आसपास आपको बनने मिला। बनता है। तो ये चीज आप लेके निकल जाएंगे। रुकने से कोई फायदा नहीं, रुकने से क्या करते हैं? हेजिंग का मतलब ही ये भाई कि आपका लॉस है, लॉस को रोकना है और कुछ नहीं है। नहीं आपका तो उतना पैसा है तो पहले ही पता रहेगा हर आदमी को हर चीज। तो सारा आदमी मार्केट में अक्टूबर में सब बेच के निकल गया होता है स्टॉक की। सारे का जितना भी लोगों का पोर्टफोलियो होगा, सबका पोर्टफोलियो 20% नीचे है। अगर संतुष्टि करना है तो वो 25 पॉइंट का 20 पॉइंट का प्रॉफिट लेकर के चलना नहीं, चाहिए। मतलब हर चीज आपको उसी टाइम पता होगा, कभी किसी का भी पोर्टफोलियो 20% से डाउन नहीं होता। जब क्लास का इंक्वायरी लेने आया ना सर, तब तो आकाश सर हेजिंग के बारे में वो क्या बताया था कि मतलब मंथली आप इससे 3-4% रिटर्न कमा सकते हैं। ये वो सारे बच्चे को बोले। सबको ये बात बोले थे। मतलब हेजिंग से वैसे रिटर्न नहीं आता है। ठीक है, हेजिंग स्ट्रेटजी यूज करके, जिस स्ट्रेटजी को प्रॉपर हेजिंग स्ट्रेटजी नहीं बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे आप लोग बुल कॉल स्प्रेड ये सब जो देखते हैं ना, या आगे जैसे हम लोग पढ़ेंगे जो भी आता है, ठीक है ना, तो वो सब स्ट्रेटजी होता है। बट वो सब स्ट्रेटजी एग्जैक्टली क्या होता है, वो वही कि जैसे मान लीजिए आप 1 लॉट बाई कर लिए, 2 लॉट सेल कर दिए। अब ये क्या हुआ, आप ये हेज नहीं हुआ प्रॉपर। मतलब 1 लॉट को 1 लॉट से तो हेज कर लिया, बट 1 लॉट आप क्या कर रहे हैं, मतलब जैसे तराजू होता है ना, हेजिंग का मतलब होता है दोनों साइड 1-1 किलो का ही आपको बैलेंस रखना होगा। अगर एक तरफ हम 2 किलो का बैलेंस रख रहे हैं ना, तो हम ये लेके चल रहे हैं कि मार्केट इस साइड ज्यादा टिल्ट करेगा। तो ये जो स्ट्रेटजी होता है, इसे स्ट्रेटजी बोलते हैं, इसे हेजिंग नहीं बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेटजी हम ऐसा बनाते हैं कि आपका एक व्यू पॉइंट फिर भी होना चाहिए मार्केट में। अगर मान लीजिए मुझे लग रहा है कि निफ्टी यहाँ से ऊपर जा सकता है, बट एक पॉइंट साइड में मन में ये लग रहा है कि मार्केट में भी अगर नीचे नहीं गिर गया तो क्या करेंगे। मान लीजिए आज निफ्टी जैसे अब जहां तक है अभी, ठीक है, मुझे लग रहा है कि निफ्टी अब यहाँ से रिवर्सल ले लेगा, अब निफ्टी यहाँ से कंटिन्यू ऑल टाइम ऊपर, मतलब ऊपर ही चलने लगेगा। अब यहाँ पे मुझे पोजीशन बनाना है, ठीक है, तो वो पोजीशन कैसे बनाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि आज के रेट में कि आप कॉल तो लिए, बट कॉल क्या करेंगे, हम 2 लॉट ले लेंगे। बट अब मार्केट अगर गिरेगा तो मेरा लॉस भी तो हो सकता है उस 2 लॉट में। उस लॉस को रोकने के लिए ना हम 2 लॉट सेल नहीं करेंगे, बट 1 लॉट सेल करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें माइंडसेट क्या है, मेरा माइंडसेट ये है कि मार्केट पॉजिटिव होगा, बट अगर मार्केट गिरेगा ना तो आपको लॉस भी होगा, ये गारंटी है। लेकिन थोड़ा कम होगा, थोड़ा बस कम होगा। जैसे पहले आपका 1 लाख का लॉस होने वाला था तो 50,000 का लॉस होगा, बट लॉस तो होगा, ये गारंटी है।
ठीक है। तो बस यही चीज हम लोग यहाँ देखते हैं। जैसे हेजिंग का वैसे मतलब क्या होता है कि रिस्क को जीरो करना, ठीक है। स्ट्रेटजी बनाने का मतलब होता है रिस्क को मिनिमाइज करना। दोनों में बस यही फर्क है और कुछ नहीं, ठीक है। ये चीज क्लियर ही है अभी। पहले ये वाला पॉइंट, अगर सेम पॉइंट पे अगर क्वेश्चन आता है कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन पहले फ्यूचर को सेल कर रखा है, मान लीजिए मैं अभी नवंबर फ्यूचर को या दिसंबर फ्यूचर को सेल करके रखे हैं, अब मुझे हेज करना है तो हम क्या करेंगे? बाई करेंगे सर। बाई करेंगे सर दिसंबर वाला। और या कैश में हम कुछ डालेंगे। या तो एक दिसंबर बाई कर सकते हैं या तो हम कैश में भी होल्डिंग उठा सकते हैं। बात तो सुनने कि अगर पहले से अगर फ्यूचर सेल है तो हम क्या कर सकते हैं? कैश में भी बाइंग लेके जा सकते हैं, क्योंकि कैश तो डिलीवरी ले जा सकते हैं, ठीक है। तो कैश को भी बाइंग ले जा सकते हैं, ठीक। सेम अगर पहले से अगर मेरा कैश बाइंग है तो उसमें हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं? फ्यूचर को शॉर्ट सेल कर सकते हैं, ठीक है, सेल कर सकते हैं, जो आप उसको बोलिए। अगर मेरे पास नवंबर मतलब या मेरे पास फ्यूचर ही बाई है तो उसके लिए मेरे पास एक ही ऑप्शन है, सेल हेजिंग करना। तो सेल हम किसको करेंगे? सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट को, चाहे वो दिसंबर हो, जनवरी हो, फरवरी हो, जो भी आपको करना है उस मंथ के कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? हेज करते हैं, ठीक है। पॉइंट क्लियर है? पहले ये इसमें पहले कोई डाउट है तो पहले बताइए। मतलब फ्यूचर का बस अभी के लिए कैश और फ्यूचर का हेजिंग यही होता है, बाकी ऑप्शंस के साथ बाद में उसको हम लोग कोलैबोरेट करेंगे, ठीक है ना। इसको हम पहले आपको चार्ट पेपर दिखा भी देते हैं कैसे इसको बनाते हैं, प्लॉट करते हैं, ठीक है। जैसे भी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इस चीज़ को, यही है। जैसे यहाँ मान लीजिए अभी हम यहाँ पे एक और ऐड क्या किए हैं कि मान लीजिए नवंबर का मैंने एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे सेल कर रखा है, ठीक है। तो इसको शुरू से आप देख लीजिए, जो लोग नहीं देखे थे। जैसे मान लीजिए कोई भी XYZ आप स्टॉक लीजिए, मान लीजिए निफ्टी ही ले लीजिए, ठीक है। ज़्यादा इजी होगा समझने, क्योंकि निफ्टी का रेट सबको याद रहता है, ठीक है। निफ्टी है, अगर मेरे पास निफ्टी आज के रेट में, लेट्स सपोज हमने क्या किया, एक फ्यूचर यहाँ पे आप जैसे निफ्टी टाइप के यहाँ पे आपके सामने आ गया फ्यूचर्स, ठीक है। अब फ्यूचर्स में हम जाएंगे। अब फ्यूचर्स में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो कहने का मतलब 28 नवंबर का अगर मान लीजिए एक लॉट फ्यूचर अगर हम बाई कर रहे हैं, ठीक, निफ्टी फ्यूचर 28 नवंबर 2024 एक्सपायरी का हम बाइंग कर रहे हैं, कितना? एक लॉट, ठीक है, जिसका फ्यूचर का प्राइस क्या चल रहा है? 23,534 रुपये, ठीक। हम इसको क्या किए? पोजीशंस में ऐड कर दिए, क्लियर है पहले, ठीक है। अब ये ऐड हो गया, ऐड होके यहाँ आ गया ये, ठीक है। अब आपको ये पे ऑफ चार्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं, ये पे ऑफ चार्ट बताता है क्या है बेसिकली, ये जो आपका पॉइंट है ना, ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। मतलब ये आपका एग्जैक्ट वही पॉइंट होगा जहां से आपका ऊपर मार्केट जाएगा तो प्रॉफिट होगा, उसके नीचे आएगा तो लॉस होगा। अब जैसे फ्यूचर का प्राइस क्या चल रहा है? 23,534, ठीक है ना। यही चीज यहाँ पे आपको ये चार्ट आपको बता रहा है। जैसे यहाँ पे हम अगर कर्सर डाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या बता रहा है? P&L लाइन, मतलब आपको लमसम यहाँ पे इस पॉइंट पे जब आप जाइएगा तो यहाँ से आपका क्या हो रहा है? प्रॉफिट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसके नीचे जैसे जैसे आएंगे हमारा ये क्या हो रहा है? P&L घटते जा रहा है। यहाँ पे आपका प्रॉफिट है टारगेट कितना है? क्या? टारगेट तो आप निकालिएगा ना। मतलब अगर हम एक लॉट फ्यूचर ले रहे हैं तो इसका मतलब सिंपल क्या है कि मार्केट अगर 23,534 के अगर ऊपर जा रहा है तो मेरा क्या होगा? प्रॉफिट होगा। 23,534 के मार्केट अगर नीचे गिर रहा है तो मेरा क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। बस यही ये चार्ट आपको दिखा रहा है। इसी चार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? पे ऑफ चार्ट, ठीक है। ये चार्ट देख के आपको ये पता चलता है कि इस लाइन, ये जो डॉटेड लाइन है ना, ठीक है ना, ये डॉटेड लाइन पे आप बाई किए, बट आपका देख रहे हैं ब्रेक इवन ना इससे थोड़ा सा आगे जाके हो रहा है। ये चीज दिख रहा है, विजुअल है सबको कि यहाँ पे आपका ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं ये आपका एक्चुअल बाइंग लाइन है, बट आपका जो ब्रेक इवन आ रहा है इससे हल्का आगे आ रहा है यहाँ से, ठीक है ना। अभी भी आपका P&L कितने का? 195 माइनस में है, बट आपका प्रॉफिट देख रहे हैं यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, क्योंकि एक्सपायरी के टाइम में इस फ्यूचर का वैल्यू एग्जैक्ट फ्यूचर जैसा नहीं रहेगा ना, ये कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसमें कुछ टाइम वैल्यू होता है, ठीक है। इसीलिए जिस रेट पे भी मार्केट चल रहा होगा ना, एग्जैक्ट उस रेट पे भी आप अगर बाई कर रहे हो और आपका जो प्रॉफिट है ना उसके थोड़ा देर आगे जाके स्टार्ट होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ टाइम वैल्यू जो कि डीके होगा अभी से एक्सपायरी तक में, ठीक ना। तो ये चीज तो मतलब अभी बस सिंपल यही है कि आपको ये बता रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आपको ये ब्रेक इवन आपका देखिए 23,535 के ऊपर अगर मार्केट जा रहा है तो अभी के लिए आपको ये दिखा रहा है नेट क्रेडिट, और आपको एस्टिमेटेड मार्जिन क्या लगा तो 66,000 रुपये, क्योंकि अभी तक मार्जिन चेंज नहीं हुआ है, आपको कल से मार्जिन अब चेंज हो जाएगा, ठीक है ना।
कल से सेम यही मार्जिन आपको लगना स्टार्ट हो जाएगा लमसम कुछ 1,70,000 के आसपास। 1.5 लाख से तो कम नहीं लगेगा, कल लाने दीजिए कोई बात नहीं। 3 टाइम्स हो गया ना, 5 लाख का लॉट अब 15 लाख हो चुका है ना, तो 66,000 जो मार्जिन लग रहा है वो 66,000 को 3 पार्ट में कर दीजिएगा तो 1,80,000 होता है, वैसे तो 89,000 88,000 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक बात है सर, जैसे कितना लॉट मिलेगा? एक लॉट हुआ जिसमें आपको अभी के लिए 25 क्वांटिटी है, हाँ, आपको कल से 75 तो क्वांटिटी 1.5 लाख में 75 के क्वांटिटी भी तो बढ़ेगा, क्वांटिटी बढ़ेगा, तो प्रॉफिट भी तो बढ़ेगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा, लॉस भी लॉस भी बढ़ेगा, लॉस भी बढ़ेगा, लेकिन ठीक है क्वालिटी नॉर्मल सेंस में देखा जाए तो देखिए जो लोग गैम्बलिंग कर रहे थे तो उनके लिए दिक्कत है, जी। जो एक्चुअल ट्रेडर्स उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वैसे भी वहां पे 3 लॉट ट्रेड कर रहे थे तो सेम अमाउंट लग रहा है, अब 1 लॉट करके उतना ही प्रॉफिट 1 लॉट में हो रहा है तो उतना ही अमाउंट लग रहा है। एस्टिमेटेड मॉडल क्या है सर? अभी के लिए 66,000 बस ये आज भरी है, क्या है सर मतलब क्या है? मतलब इतना रुपया आपको अभी देना पड़ेगा इसको खरीदने के इसको लिए। लेने में इतना देना होगा? हाँ एक लॉट के लिए? हाँ, कल से यही एस्टिमेटेड मार्जिन बढ़ के हो जाएगा 1,70,000 1,80,000 के आसपास। ठीक है, ये चीज़। अब हम इसी में क्या करते हैं, मान लीजिए एक और पोजीशन ऐड करते हैं। मान लीजिए 28 नवंबर का हमने क्या किया, पोजीशन लिया, ठीक है। मान लीजिए मार्केट गिर रहा है, अब हमें लग रहा है यहाँ पे पोजीशन को हेज कर लेना चाहिए, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नवंबर के बदला हम यहाँ पे दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट ऐड कर लेते हैं। ऑप्शन का भी डेटा लिखा ठीक है। अब यहाँ पे हम 1 लॉट सेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो फ्यूचर 26 दिसंबर 2024 का निफ्टी का, जिसका रेट अभी क्या चल रहा है 23,686, ठीक है ना। इसे हम क्या कर रहे हैं, 1 लॉट हम इसमें ऐड पोजीशन फिर कर दिए, मतलब अब मेरा एक टाइम पे 2 पोजीशन मार्केट में ओपन है, इसको हम हेजिंग बोलते हैं। मतलब क्या, एक हमने बाई किया नवंबर कॉन्ट्रैक्ट और हमने एक क्या किया, सेल किया दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे आपका पे ऑफ चार्ट कुछ इस तरीके से आपको बनता हुआ दिखेगा। अब यहाँ देखिए क्या आ रहा है आपके सामने, आपका जो मार्जिन है टोटल एस्टिमेटेड मार्जिन क्या लग रहा है, 1,32,000, ठीक है। अब इसमें आपको क्या आ गया कि कहने का मतलब ये कि मार्केट अब यहाँ से अगर ऊपर जाएगा, ठीक है, या अब नीचे जाएगा, अब ये लाइन जो दिख रहा है ना पे ऑफ चार्ट, वो क्या हो गया, प्रॉपर फ्लैट हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब जो डिफरेंस है बस वही आपका रह गया, प्रॉफिट या लॉस की बात अगर करें तो। बाकी अब आपको यहाँ पे कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा, ये चीज। और वो जो प्रॉफिट दिखा रहा है सर 3,781 आपका मैक्सिमम प्रॉफिट यही होगा, इसमें लॉस 0 होगा आपका, ठीक है ना। आपका इसमें लॉस अब कुछ नहीं होगा, मैक्सिमम लॉस 0 रुपए का है, इसमें लॉस आपका 1 रुपए का नहीं होगा, बट इस स्ट्राइक में इसमें आपको 37 रुपए कमाने का बेनिफिट है सर। लेकिन एक चीज बताइए, ये 2.85% का रिटर्न दे रहा है, दे रहा है ना 1 महीने में, तो ये तो बहुत बढ़िया है। अब आपका 3700 में अब मुद्दा आता है 1 लाख रुपए आप लगा के 3,000 रुपए कमा के 3,000 कमा रहे हैं, लेकिन अगर वो क्वांटिटी अगर हम बढ़ाएं तो अमाउंट हिसाब से बढ़ाना तो बढ़ाना पड़ेगा, तो अमाउंट अगर बढ़ेगा तो रिटर्न भी तो उतना अच्छा आएगा। मुद्दा ये है 1 करोड़ लगाया तो 3 लाख रुपए महीने होता आया। है कि 1 महीना तक आप बर्दाश्त कर पाइए, 1 महीना में आपको यही मिलेगा। हाँ। अब 1,32,000 लगा के आप 1 महीना तक भूल जाइए, उस 1,32,000 को आपको उसमें 3,000 4,000 जो भी है अमाउंट है 3700 रुपए आपको कमा के दे देगा। बैंक में रख अरे लीजिए। नहीं रोज का नहीं सर, अगर 1 करोड़ लगा रहे हैं सपोज कीजिए 1 करोड़ तो 3-3.5 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए तो फिक्स है वही कि बोल रहे हैं, उस इसका महीने आ 2.5% तो मिल ही रहा है ना। खाली जमीन बैंक में रख लीजिए। पहले का होता और बैंक तो बढ़िया है ना, फिर 4% दे रहा है। 1,32,000 आपका इन्वेस्टमेंट होगा 1 महीने के लिए पूरा अमाउंट, ठीक है। इस 1,32,000 को आप होल्ड रखते हो आपका 3781 रुपए आपका बेनिफिट आपको मिलेगा। 60 रुपए लगा। 2.85 month मंथली दे रहा सर, ये तो per month है ना? 20% मोटा-मोटी होगा। मैक्स प्रॉफिट करने का मतलब उतना मैक्सिमम ये तो मंथ का है ना सर, तो ठीक है। बैंक क्या देता है, बैंक तो बढ़िया अरे भैया फिक्स तो हो गया ना, 1 करोड़ लगा का फिक्स है। ये ऊपर जाए नीचे जाए फिर उसे कोई ये नहीं है ना। अच्छा सर, इसको थोड़ा सा ना कल एक बार और रिवाइज कर दीजिएगा तो माइंड में एकदम सेट हो जाएगा। उनके दिमाग में बैठ गया बस फंड लाना है। हाँ, तो बस वही चीज, आपके पास 1,32,000 अगर है, आप उसको 1 महीना तक होल्ड रख सकते हैं बिना छुए, कुछ नहीं करना है आपको, ले लेना है एक पोजीशन,
अब उसको लेके बैठ गए, अब छोड़ दीजिए। अब यही सेम आप दूर का स्ट्राइक लीजिएगा, मतलब अगर जैसे दिसंबर का बाई कर लीजिए, जनवरी का सेल कर दीजिए, हो सकता है प्रॉफिट रेस और बढ़ जाएगा। सही है। ठीक है, देख लीजिए आप करके इसको बस। ऐसे इसमें टाइम दिखेगा तो कुछ नहीं असर पड़ेगा। टाइम भी रहता है, बस वही जो पड़े थे मतलब 20-25 रुपए 30 रुपए तो जो वो नहीं दिखा रहा है इसमें ना, इसमें वो नहीं दिखा रहा है। ये अब जैसे मान लीजिए हम दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट को बाई कर लिए, 3 महीने 2 महीने फिर उसको रिवाइज करते हैं। मैंने डिलीट बटन डिलीट कर दिया। डिलीट बटन इसी को तो पढ़ने के लिए मांग रहा था, नहीं बोल रहे थे। जैसे नवंबर को छोड़ दीजिएगा, मान लीजिए दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट को अगर हम भी पढ़ा है रात को अलवाइज भी पढ़ा है। दोनों सब का ही अच्छा तू पटाखा के हिसाब से टेंशन हो जाती है। यहाँ भी यही चीज आ रहा है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। 3% दे रहा है। ठीक है सर। मतलब कि अगर हम दिसंबर, क्योंकि नवंबर क्या है एक्सपायरी नजदीक आ चुका है, अगर दिसंबर मंथ को खरीदते हैं और जनवरी मंथ को अगर हम बेचते हैं, ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं तो वहाँ भी 1,32,000 के आसपास आपका इन्वेस्टमेंट आएगा। 26 दिसंबर को एग्जिट करना होगा ना, और आपको जो रिटर्न आएगा वही आपको 39% वो भी 3% बता रहे हैं। ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपका 3%। ये सर जो दो खरीदते हैं 1 लाख बैंक का पैसा कहाँ लगा देंगे? ऐसे आप दो पोजीशन लेते तो क्या होगा, 60 और 60 वही 1,20,000 के आसपास 1,30,000। बैंक टाइम में अगर सर इसको 3 लॉट पे दिखाइए ना, 3 लॉट पे बैंक 8% बैंक का तो बहुत बढ़िया है, 36% है। 3 लॉट पे बैंक के कार्ड डाल दो। अब जैसे मान लीजिए फ्यूचर में अगर सपोज आपको लग रहा है कि मान लीजिए दिसंबर में मार्केट चढ़ेगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, बट मार्केट गिर ना जाए दूसरे साइड पे, ये भी डर है, ठीक है, तो हम 3 लॉट मान लीजिए दिसंबर को बाय कर लिया, हम जनवरी के 1 लॉट को सेल कर दिए। अच्छा, वो भी एक ऑप्शन होता है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे ये चीज होगी आपके सामने ये, अब मतलब ये चीज ना आपको जैसे आप बिल्ड कर सकते हो वैसे आप बिल्ड करिए, आपके ऊपर है। जैसे कि हम 3 लॉट क्या किया, दिसंबर को हम बाय कर लिया और 1 लॉट हम जनवरी को सेल कर दिए, ठीक है। अब यहाँ ये चीज आ गया आपको कि यहाँ पे आपका क्या है कि यहाँ पे इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज ज्यादा होगा, और लॉस होगा तो आप लॉस होगा तो आपको लॉस परसेंटेज भी थोड़ा सा ज्यादा होगा, बट 1 लॉट का आपका हेज हो जाएगा यहाँ पे पोजीशन, ठीक है। मतलब जितना पॉइंट ऊपर मार्केट बढ़ेगा ना, उतने पॉइंट में आपको 3 लॉट का प्रॉफिट हो रहा होगा, 1 लॉट का लॉस हो रहा होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट आपको 2 लॉट का मिल रहा होगा और लॉस भी आपको 2 लॉट का मिल रहा होगा, क्योंकि 1 लॉट तो एक दूसरे से हेज हो गया, ठीक है। अब सेम यहाँ पे बस इसको एडिट कर लीजिए, आप जो बोल रहे हो 3 लॉट ये देख लीजिए, 3 लॉट पे करिएगा तो आपका 3,97,000 लगेगा, आपका वही 12,000 का 11,000 कमा रहे हैं। बहुत बढ़िया। 1 करोड़ लगाएगा तो कितना कमाएगा? अब फिक्स है। मतलब ये लॉस नहीं होगा, ये तो गारंटी है। प्रॉफिट बस आपका ये थोड़ा बहुत इसमें आपको 19-20 होगा। सर अगर मार्केट क्रैश कर गया तो उसके उस कंडीशन में क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। मार्केट क्रैश करेगा तो ये तो सेल है ना मेरा। सर तो फिर बैंक जो है, बैंक ये ईयरली 8-9% या 10% ये देती, तो फिर बैंक को ये भी काम कर सकती है अगर वैसा कुछ हो तो? बैंक यही कभी करती है। बैंक ये काम नहीं करती, क्योंकि बैंक का अपना मनी मार्केट आप लोग पढ़ाए हुए थे। बैंक का एक अपना रूल एंड रेगुलेशन है कि जो पैसा बैंक में डिपॉजिट आ रहा है वो डिपॉजिट को लोन के ही फॉर्म में दे सकते हैं, कि स्टॉक मार्केट लगा के आपको 3% दे देंगे। वो नहीं बोल रहे हैं सर, हेज फंड तो करते हैं। वो सब करती है, हेज फंड करती है, LIC करती है, जितने भी इंश्योरेंस कंपनी वो करती है, म्यूचुअल फंड करती है, सब करती है, आजकल बैंक वो तो करती है, ठीक है। LIC क्या करता है? LIC कोई पैसा पहले के थोड़ी बैठा रहता है। आजकल तो सबसे सारा मार्केट में अगर कोई ट्रेडर है तो LIC है,
मतलब सर इसका अगर तीन करना है तो ये अगर आप ये तो सर स्टॉक पे भी इसको चेक कर सकते हैं। तो ये मार्जिन में पड़ जाएगा ना, ये भी परसेंटेज में स्टॉक पे क्या है सर, स्टॉक की क्या रिटर्न नेचर होता है वहाँ भी स्टॉक भी बड़ा कर वो तो सर स्टॉक रिसर्च जांच किया मार्केट हाँ, जिस स्टॉक में आपको देखना है बोलिए, किसी स्टॉक का नाम बोलिए। रिलायंस का क्वेश्चन है सर, हाथ को बांध के रख लिया प्रॉफिटेबल है करना और देखिए वही तो बोला जाता है कि हेजिंग अगर करके ट्रेड करना है तो मेनू साइड हो जाता है। जिनके पास तो मेरा कहना है कि अगर ये संतुष्ट है कि भाई हम 1 लाख में 3,000 महीना का कमाना चाहते हैं तो आपको दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जो मार्केट रोक सकता है कमाना। यही तो मेरा शुरू से आज जिस आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक बात हम बताना चाह रहे हैं सर जिनके पास टाइम नहीं है उनके लिए तो बेस्ट स्ट्रेटजी है तो बहुत बढ़िया कि अगर अब प्लस दूसरा कि आपका माइंडसेट तो होना चाहिए कि हमको बस इतना मिल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है तो करिए ना, मना थोड़ी है। अब हमें चाहिए कि भाई 1 लाख में 3,000 में आप खुश है, वही बात अभी आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग 10 लाख अभी हंस दीजिएगा, वो बात 1 लाख में 3,000 तो एक दिन में कमा ले। नहीं खुश हो जाएगा सर, लेकिन क्या होता है ना कि दिमाग में ये रहता है ना कि हाँ वास्तव में वो ये सही है। जान रहा है वही कह रहे हैं कि अभी आप 1 लाख रुपए में ना एक दिन में आप 3,000 निकाल लेंगे, फिक्स अब स्ट्रेटजी वो महीने में 3,000 मिलेगा तो कहीं ना कहीं अब पता है कि फिक्स अरे स्ट्रेटजी साहब को दे दी जाइए इधर 3,000 लाइक ही नहीं उसे बड़े इंटरव्यू करने ले ली। अजय जी के अकाउंट को लोन अप्रूवल करवावे जैसे यहाँ पे ये आ रहा है स्टॉक में कर रहे हैं तो यहाँ इसमें कितना स्टॉक हेजिंग में आपका पैसा वही कहीं कम लगता है। स्टॉक हेजिंग अगर आप कर रहे हैं तो 1,98,000 वहाँ भी लगेगा, 7% का वहाँ आप कमा रहे हैं। अगर मान लीजिए नवंबर का फ्यूचर बाई कर दिया और दिसंबर का फ्यूचर सेल कर दिया रिलायंस का, ठीक है, तो मेरा जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट लगेगा 1,98,000, लॉस का मेरा कोई जिम्मेदारी मतलब जिम्मेदारी मतलब कि लॉस कुछ होगा ही नहीं, ठीक है, लॉस 0 है आपका। और सेम पॉइंट पे आपका जो प्रॉफिट है वो क्या होगा 37% का आपका ठीक ये है, परसेंटेज नहीं कर रहा मैं यहाँ परसेंटेज शो नहीं कर रहा है सर 37 नवंबर का फ्यूचर कब तक ले सकते हैं? 28 तक ले सकते हैं। एक दिन उससे और पहले मान लीजिए 27 को लेके 28 को बेचते हैं तो भी इतना ही मार्जिन नहीं तो वो क्या है उसमें फिर प्रॉफिट रेशियो तो होगा ना कम हो जाएगा। दिसंबर का लेकर नहीं तो सर ये कब ले सकते हैं नवंबर वाला कितना भी पहले हेज करना है तो स्टार्टिंग में महीना का शुरुआत में लेके छोड़ दीजिए, पहला दिन हर 1 तारीख को लीजिए छोड़ दीजिए। सर शुरू में क्यों लेंगे बीच में ले शुरू में लीजिएगा तो टाइम वैल्यू का, दूसरे मंथ का तो टाइम तो वैल्यू फिर उसको कुछ प्रॉफिट का अंतर होगा डिफरेंट होगा ऐसा कुछ अगर शुरू में बहुत ही ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 3700 की जगह आप 40 रुपए कमाइएगा, 1-200 रुपए ऊपर नीचे होगा, इससे ज्यादा नहीं होता है क्योंकि फ्यूचर में टाइम वैल्यू बहुत कम होता है। जैसे स्टॉक्स में टाइम वैल्यू निकाले तो हम लोग तो लास्ट कितना में आता है, 10 फायदा रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए वही आता है, तो बहुत बड़ा मैटर नहीं करेगा आपके लिए, ठीक है ना। मिला जुला के वही आएगा 200-300 रुपए प्रॉफिट और लॉस में कम और ज्यादा होगा। मान लीजिए जैसे 20 को लेते हैं 28 को बेच देते हैं तो ज़्यादा हेजिंग में सर ट्रेंड करना पड़ता है 100-200 ही ना कम होगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे टाइम वैल्यू ज्यादा मतलब जितना आपसे मिलेगा वहाँ से आपको प्रॉफिट मिलेगा, बस प्रॉफिट कम और ज्यादा हो सकता है। हेजिंग क्या जहाँ पर रिस्क 0 हो जाए वहाँ नहीं कमा सकते, वहाँ तब कमा सकते हैं। अब एक ऑप्शन जैसे ये आता है कि वैसा स्टॉक ढूंढिए जिसका प्रीमियम पे हो प्राइस या डिस्काउंट, तो सब आप कमा सकते। सर ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक बार में नहीं ना दोनों एक बार करना है बस सपोज की सर मंथली एसआईपी जो है जो मान लीजिए 2 लाख 3 लाख में लगा के एसआईपी में सर ऐसा नहीं कर सकते सर कम ये बाय करेगा और सेल करेगा हेज करने का बस एक ही मतलब है कि आपका रिस्क और कुछ हाँ अधिक बाय अगर करेगा जैसे होता है कि जो लोग वैसे जिनको कि हम रिस्क लेना ही नहीं,
एकदम नहीं फिर hedging नहीं हुआ। जीरो रिस्क से आपका कुछ मार्केट कम चाहे hedging करेंगे। आसमान से पाताल में चला जाए उससे कोई आपका देखिए, फर्क नहीं तो पड़ने हमारा वाला व्यू है। है कि मार्केट वही ऊपर चीज बोल जाएगा। रहे सर, दो फायदा है। ऑप्शन में तो सर ज्यादा SIP होता है। को- ऐसा SIP को बोलिए। कर लो पैसे का। इसको minimize कर रहे हैं। दो लोट बाइक हैं, एक लोट से एक ही लोट से पूछे सर, ऐसे मेरा व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हम कुछ अधिक बाय कर लेंगे, कुछ कम सेल करेंगे लॉट में, तो उसमें ये कितना परसेंटेज का रिस्क रहेगा, ऐसा कुछ उसमें जैसे मान लीजिए 5 लॉट हम बाई कर रहे हैं और 3 लॉट हम सेल कर रहे हैं। सर तो स्टॉक का हेजिंग सही रहेगा या 5 लॉट बाई कर ली, ठीक है। डिपेंड करता है ना। इसमें इंडेक्स में तो 3% 5 लॉट नहीं वो इसका बेटर होता है। फ्यूचर क्या देता है? हेजिंग कैसे करेंगे? यही इस हेजिंग की बात कर रहे हैं ना, ये कहीं भी कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है, लॉस तो कहीं भी जीरो ही होना है। अब यहाँ का ऐसा इन है टर्म्स ऑफ प्रॉफिट बोल रहे हैं परसेंटेज प्रॉफिट 3% का उसके लिए वही बोल रहे हैं कि वहाँ मिलेगा ना, उसका प्राइस में डिस्काउंट होगा ऐसा। जैसे होता है ना कि मान लीजिए नवंबर का प्राइस डिस्काउंटेड है और दिसंबर का प्राइस बहुत ज़्यादा प्रीमियम पे है। तो स्टॉक में हम सर्च कर रहे हैं। हाँ वही वजह से नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, दिसंबर वाला कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर डिस्काउंटेड प्राइस डिस्काउंटेड वाले को खरीदिए और जो थोड़ा सा एक्चुअल प्राइस में उसको बेच दीजिए। आपको बीच का टाइम से ज़्यादा होगा, जैसा प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। हाँ क्या सर 3 लॉट इसको सेल करेंगे, 5 लॉट बाई कर ले, 3 लॉट सेल करेंगे। थोड़ा सा बैठिएगा, थोड़ा बैठ जाइए। इसमें क्या है सर प्रॉफिट तो बस यही है कि देखिए यहाँ पे ना जी मार्केट अब यहाँ से जैसे जैसे ऊपर जाएगा, जी ठीक है। जी देखिए मार्केट का रेट अभी क्या चल रहा है, इसका स्पॉट रेट है, रिलायंस का स्पॉट रेट देखिए क्या चल रहा है। देखिए नहीं रिलायंस दिखा रहा है 1200 ऑफलाइन में सर ये पड़ता है नहीं, ये फ्री है, मतलब प्रीमियम आपको लेना है तो हो गया ले सकते हो, बस। ऐसे जरूरत नहीं है। ऑप्शन से भी तो बहुत सारा स्ट्रेटजी बिल्डर रहता वो इसमें है मिल जाएगा सारा। उस स्ट्रेटजी से कमा सकते हैं। 1241 में चल रहा है सर। हम लोग देखते हैं ये स्ट्रेटजी में करते हैं। आप कमाएंगे बताइए 1241 चल रहा है सर। देखिए मान लीजिए अगर मार्केट जैसे से यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक जी है, जी अब मार्केट यहाँ से ऊपर लेके जा रहे हैं तो देखिए जैसे जैसे मार्केट बढ़ रहा है स्पॉट बढ़ते जा रहा है, ठीक है। मतलब मार्केट अगर यहाँ से चेंज फ्रॉम स्पॉट 7% ऊपर, मतलब जैसे जैसे मार्केट बढ़ रहा है आपका ये प्रॉफिट देख रहा है ऑटोमेटिक बढ़ते जा रहा है। जब रेट इसका बढ़ के अगर 1334 आ गया, यहाँ 1334 जी, जी, हाँ। स्पॉट अगर आपको 1334 आ गया तो आपका 5 लॉट जब बाई करके और 3 लॉट अगर हम सेल किए जी। हैं उस कंडीशन में आपका प्रॉफिट हो रहा मान लीजिए 1 लाख, ठीक जी। है। तो 1200 कितना रेट बोले अभी? 1241 41 से 34 कितना हो गया लमसम, या 100 रुपये ही एग्जैक्ट इसको बढ़ा दीजिए। 1241 बोले ना, जी मान लीजिए अगर हम 1341 पे अगर हम अपने प्राइस को लेके आ जाते हैं तो मेरा नेट प्रॉफिट कितने, लगभग 1,07,000 1,07,000 सर। 1341 पे कितना आ रहा है? 1,07,000 1,07,000 का हमको नेट प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। जी। जब हम अभी स्पॉट रेट से मार्केट को 100 पॉइंट बढ़ा बढ़ा दिए, दिए, ठीक, बट सेम पॉइंट पर अगर हम मार्केट से अपने प्रॉफिट को अगर 100 पॉइंट घटा देते हैं, मतलब 1241 से नीचे जाएगा तो कितना हो गया 1141। जी अगर 1141 पे लाते तो आपका लॉस कितना हो रहा है? जी। कि लॉस यहाँ भी क्या होता, ज्यादा होता, जी। ठीक है। बट आपका लॉस मिनिमाइज होकर कहीं ना कहीं 10-15 हजार जो बच रहा है ना, बस यही बचा रहे हैं आप इस हेजिंग से, और कुछ नहीं। तो इसीलिए इसको हेजिंग नहीं बोलते हम लोग, आप बात समझ जी। में। वर्ड नॉर्मली हर जगह यूट्यूब से लेकर कहीं भी लोग उसको हेजिंग वर्ड यूज कर लेते हैं, बट एक्चुअल हेजिंग का मतलब है कि भाई प्रोटेक्ट करना। अब छाता ओढ़े ऐसा है कि बारिश में भींगे रखो, कैसा हेजिंग वाली? अच्छा, इसमें सर ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं तो पहले सेल करते हैं या बाय करते हैं?
कुछ भी करिए, उससे कोई मतलब नहीं। अगर पहले बाई भी करिएगा ना और सेल करने जब जाइएगा ना तो मार्जिन कम कर देगा आपका ऑटोमेटिक। अगर सेल करके बाई करिएगा तो भी आपका मार्जिन कम कर देगा। ऐसा कुछ नहीं कि पहले सेल करिए पहले, दोनों आप सेम टाइम में पोजीशन लेना है, बस यहाँ पे यही बात है, ठीक है ना। दोनों आप सेम टाइम में पोजीशन लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। अलग अलग ग्रुप करना ना, पहले बाई या पहले सेल ऐसा करके। हाँ तो मान लीजिए हम 5 लॉट बाई लगा दिए, अब लगे ना तो हम 5 लॉट सेल लगा दिए, उसमें आपको कोई सर अगर यही काम अलग अलग ब्रोकर में करें मार्जिन आपको पूरा देना पड़ जाएगा ना। अगर अभी हम 5 लॉट से बाई करेंगे, इस ऑर्डर को हम हटा देते हैं यहाँ से, तो आपको इसका मार्जिन देना पड़ जाएगा। अभी 1,98,000 सिर्फ आपको बाइंग का, यहाँ सिर्फ सेलिंग करेंगे 3 लॉट ना, तो उसका अलग से आपको अलग ब्रोकर पे पैसा देना पड़ेगा ये। जैसे 3 लॉट का हम यहाँ पे अगर हम सेल जाके कर रहे हैं अगर इसी स्ट्राइक को, तो हमें 3 लॉट का अलग से इसको 1,98,000 यहाँ पे आपको ये मार्जिन चेंज क्यों नहीं हो रहा है। सब बीच में हमको लगा कि सब मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो हम जो सेल वाला है उसको हटा भी सकते हैं ना, 2 लॉट। थोड़ा सा कुछ ग्लिच हो गया सर दोनों का 5-5 लॉट है, हमको लगा मार्केट में ऊपर जाएगा, तो 2 लॉट सेल कर देंगे फिर, सेल वाला जो है बीच में। हाँ बीच में ऐसा भी कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, नो डाउट कर सकते हैं ना। अच्छा ये ब्रेक में 1,98,000 आपका ये भी दिखा रहा है, ठीक है। अगर आप सेम पॉइंट पे अगर आप इसे क्या कोई लग रहा है मॉडिफाई करने पे ना ये ब्रेक इवन क्या बता रहा modify है? नहीं हो रहा है ये इसमें। ब्रेक इवन क्या बता रहा है? ब्रेक इवन का मतलब कि अभी मार्केट रेट 1241 चल रहा था ना जी हाँ। बट आपका प्रॉफिट तब होगा जब मार्केट 1245 के ऊपर जाएगा, क्योंकि ये 4 रुपये टाइम वैल्यू है जो कि आपका वही लॉस है। अच्छा अगर मार्केट 1245 के ऊपर नहीं गया ना तो आपको इस फ्यूचर में आपको लॉस होगा। कितना होगा लॉस पूरा ही जितना इसमें आप लगाए हैं, मतलब जितना लगाए इन सेंस की अब एक्सपायरी में कहाँ पे एक्सपायर होगा उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। एक्सपोर्ट जहाँ होगा वहीं पे जाके एक्सपायर होगा ये, तो उतना लॉस होगा। इस चीज़ को आप नहीं तो यहाँ भी बना सकते हैं, आता है आपको, बट यहाँ पे लॉग इन इसलिए नहीं करना है क्योंकि आपको वो खुद से उस पर देखना होगा क्या उसका नाम था जितना वाला का देता नहीं ब्रोकर से चाहिए सेंसिबल। इसमें वही है कि बस आपको लॉग इन करना पड़ता है ब्रोकर से सारा तभी होता है। यहाँ पे और इजीली आपको वही सारा कुछ बन जाता है। तो ये कि इसमें वही एक दिक्कत बस यही करता है इसमें ना बनाने का ना ऑप्शन। यहाँ भी आपसे वही लॉग इन करना पड़ता है, इसका बस लॉग इन। तो सर बैंक से 10 लाख रुपया लोन लेके तो फिर इसमें डालने तो बढ़िया रहेगा। फिर बैंक तो बैंक ईयरली अगर 10-11-12% दे रही है पर्सनल लोन, तो ये तो बढ़िया है। हमको ईयरली अगर 3% ही दे रही है मंथली, तो ईयरली तो 36% हो गया, 30% प्लस ही हुआ। 30% प्लस वो यही इसका आप जाके करिएगा नहीं, आपको यहीं पे सब कुछ यहाँ से दिख जाएगा। जैसे है ना ये इस पर आप जाके करिएगा तो यहाँ को बता देगा सारा कुछ। देखिए जैसे है ना बिल्ड न्यू कस्टमर स्ट्रेटजी, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो फ्यूचर में चले जाएंगे। जैसे इसका निफ्टी क्या है, क्या मान लीजिए निफ्टी का हम यहाँ पे बाई कर लेते हैं नवंबर, दिसंबर को हम सेल कर दिए, ठीक है। नवंबर मेरा बाई हो गया, दिसंबर मेरा सेल हो गया, एक लॉट दोनों है, ठीक है ना। अब हम इससे बस क्या करना है यहाँ पे, अब आप बता दे रहा है। एक लॉट नवंबर का सेल किए, मतलब बाई किए, दिसंबर का एक लॉट सेल किए, एक लॉट दोनों है, ठीक है। दोनों का प्राइस ये है। अब यहाँ पे आपको बता रहा है ये क्या लग रहा है, अमाउंट क्या लग रहा है? 14,703। आपको फंड इसका नीडेड होगा जो 14,700 ये कुछ
दिक्कत इसमें तो लॉस भी दिखा रहा है ना, इसमें लॉस भी लॉस जीरो। थोड़ा सा भी ब्रोकर से मैंने कुछ इशू चल रहा लग रहा है थोड़ा सा आज सिर्फ होने दीजिए क्योंकि शायद दोनों रेगुलेशन चेंज हुआ है ना, इसका वजह से हमको लग रहा है कुछ कहीं ना लेकिन लॉस तो यहाँ पे जीरो होना चाहिए। लॉस तो जीरो होगा, बट यही चीज बोल रहे हैं कुछ यहाँ पे ना इशू आ रहा है इसके वजह से यहाँ पे ऑफ चार्ज भी गलत बन रहा है। ठीक है थोड़ा सा भी हो सकता है माइट भी ना फंड देख रहे हैं ना मार्केट तो हो जाए बस यहाँ पे, बट यही है कि मतलब लॉट साइज वगैरह जो चेंज हो रहा है ना, हो सकता है अभी सिस्टम ये लोग भी थोड़ा सा बना रहा होगा, चेंज कर रहा होगा क्योंकि अभी सबका लॉट साइज 25 के हिसाब से काउंट करता है सारा चीज़। अभी सबका भी लॉट साइज सब चेंज करेगा ना, तो मे भी इस वजह से थोड़ा सा ग्लिच है सारे जगह से लग रहा है। यहाँ से आप इसको दे सकते हैं, मतलब यहाँ भी बना सकते हैं, तो ऑप्शनल भी बना सकते हैं, वहाँ भी बन जाता है, ठीक है। आज निफ्टी ट्रेड भी बनता है बट अभी दिख नहीं रहा उसमें कहाँ पे, इसमें ही बनाते हैं। मोबाइल ऐप में आपको इसमें इजीली दिख जाएगा ऑप्शन बिल्ड करने का, मोबाइल वगैरह स्टॉक्स में भी आता है। हाँ, मतलब आज के दिन बहुत जगह से आने लगा है ऑप्शन में, लेकिन सर इसमें लॉस हो जाता है। ऑप्शन में तो लॉस होगा, हम बोल ही रहे हैं। ऑप्शन आप हम hedge लिए करके- थे ये ऑप्स्ट्रा से करके। हाँ तो लिए थे। ऑप्शन में लॉस होगा क्योंकि ऑप्शन में क्या पढ़े वर्ड डेल्टा, फ्यूचर का डेल्टा 1 होता है, ऑप्शन का किसी का भी डेल्टा 1 नहीं होता, और ऑप्शन का डेल्टा सबका अलग अलग होता है। तो जब डेल्टा ही अलग है तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई अगर 10 कम बढ़ेगा, होता है, तो लेकिन कोई 8 होता है। बढ़ेगा। हाँ, पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंस रहेगा, ये चीज़ है। बट यहाँ पे ये चीज़ नहीं रहेगा, यही है बस। इसको ऑप्शन में जीरो लॉस वाला नहीं है सर, ऑप्शन में जब जीरो लॉस वाला सिस्टम नहीं है। नहीं है, सब कुछ ऑप्शन में जीरो लॉस सर वो वाला क्लास कोई वाला system नोट्स है क्या? नहीं। अभी वाला, हाँ अभी वाला होना चाहिए।